हम लोग एक अच्छा लाइफ स्टाइल लीड कर सकते हैं जिससे हमारी सेल्फ स्टीम मेंटेन रहे। लेकिन अगर ऐसे बोलें कि सेल्फ स्टीम हमेशा ही ठीक रहेगी तो ये थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल हो गया। देर आर टाइम्स ऑफ क्राइसिस जब हमारी सेल्फ स्टीम काफी बैडली अफेक्टेड होती है। जो क्रूशियल एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर आपका डिफिकल्ट टाइम है तो उसको कैसे फेस करोगे, या आपकी सेल्फ स्टीम अगर लो है, आप बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो उस टाइम में क्या कर सकते हो जिससे सेल्फ स्टीम बेटर हो जाए। Hello and welcome to our channel Taking Care of Your Mental Health with Tulsi Healthcare। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर गौरव गुप्ता। हेलो हेलो सर। वंशिका, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम का इम्प्रूवमेंट। क्या आप बता सकते हैं हमें कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सो सेल्फ स्टीम हमारी अपनी फीलिंग होती है अपने लिए। जैसे कई बार हम अपनी स्टीम को बड़ा लो फील करते हैं, कई बार नॉर्मल, कई बार हाई। सो बहुत सारे फैक्टरों पे डिपेंडेंट है। जैसे कई बार हमारा मूड खराब होता है तो हमारी सेल्फ स्टीम भी लो होती है। कोई क्राइसिस होती है तो हम थोड़े डिप्रेस से होते हैं, सेल्फ स्टीम कम होती है। और डिफिकल्ट टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, या ज्यादा वेदर एक्सट्रीम होता है तो हमारी सेल्फ स्टीम अफेक्टेड हो जाती है। हमें ठीक से खाने को ना मिले, ठीक से सोए ना हो। सो हमारी सेल्फ स्टीम एक अपना ही एक इंटरनल प्रोसेस है जिससे सेल्फ स्टीम जो है हम लोग मेंटेन करते हैं। सो सेल्फ स्टीम इज ए फीलिंग, और आप कह सकते हो हमारा मन और हमारा ओवरऑल एक फीलिंग है टुवर्ड्स द सेल्फ। थैंक यू, दैट्स वेरी हेल्पफुल। क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए बता सकते हैं कुछ सिंपल टिप्स या डेली थिंग्स दैट दे कैन यूज इन देयर लाइफ जिससे वो अपना सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं? सो वंशिका, देखो, सेल्फ स्टीम को मेंटेन करने के लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें चेंज होती जाती हैं। सो हम लोग एक अच्छा लाइफ स्टाइल लीड कर सकते हैं जिससे हमारी सेल्फ स्टीम मेंटेन रहे। बट डेफिनेटली एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, अच्छे दोस्तों से मिलना जुलना, लोगों के बीच में रहना, ये सब चीजें हमारे लिए अच्छी रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे बोलें कि सेल्फ स्टीम हमेशा ही ठीक रहेगी तो ये थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल हो गया। देर आर टाइम्स ऑफ क्राइसिस जब हमारी सेल्फ स्टीम काफी बैडली अफेक्टेड होती है। अब हर बार तो हमें सक्सेस नहीं मिलती है, कभी फेलियर भी मिलती है और हमारी सेल्फ स्टीम अफेक्ट होती है। सो डेफिनेटली जो क्रूशियल एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर आपका डिफिकल्ट टाइम है तो उसको कैसे फेस करोगे, या आपकी सेल्फ स्टीम अगर लो है, आप बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे हो, तो उस टाइम में क्या कर सकते हो जिससे सेल्फ स्टीम बेटर हो जाए। सो इन दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जैसे जनरली वी नो कि वी हैव टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, गुड कंपनी, बट इन दीज टाइम्स ऑफ क्राइसिस हम लोग क्या कर सकते हैं? सो डेफिनेटली नंबर वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी टाइम एक स्टैटिक नहीं है। हम लोग, जैसे कोविड आया तो कोविड चला भी गया। कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस होती है, किसी के घर में कोई दिक्कत होती है, तो ऐसा नहीं है हमेशा के लिए हो जाती है। सो एक तो ये हमें बहुत एक्सेप्ट करना जरूरी है दैट विद टाइम थिंग्स गेट बेटर, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द लाइफ। एंड कई बार हम लोग इनरैशनली और बहुत ज्यादा निगेटिव सोचने लगते हैं, और शायद अगर हम दूसरों लोगों से उस बारे में बातचीत करें तो हमारे को हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड लिटिल बेटर ऑफ द सिचुएशन। Lot of time sharing with the friends, sharing with the family members, sharing with the professional can be very helpful. डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको डील करने की कोशिश करनी चाहिए, और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं आपकी सेल्फ स्टीम बेटर होती जाती है। देर इज ए होप एट द एंड, एंड देर इज ए डिजायर टू डील विद इट। Lot of time we lose that hope
which lead to a lot of True. crisis. So I think maintaining a hope, sharing, and having a support is one of the important thing. अगर आप अपने बेस्ट एफर्ट के बाद भी अपनी सेल्फ स्टीम नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी फेथ हीलर के पास भी जा सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे गुरु लोगों को फोकस करते हैं, तो आप उनके पास जाके अपनी मन की बात कर सकते हैं एंड आपको बेटर फील होगा। So let's make an effort to maintain our self-esteem in a good way and deal with the crisis in a right way. Thank you so much. That was very enlightening. Can you share some sort of resources or books, anything that our listeners can use to improve their health? Definitely, there are a lot of self-motivation books which can be used for this kind of a thing. And डेफिनेटली हमारे चैनल पे या हमारे इस पे हम लोग बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं, सो यू कैन वॉच देम टू हेल्प योरसेल्फ। All right, thank you. Please remember, self improvement is a continuous process. अगर आप इस चीज़ पे रोज काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता so much for being with us here today. थैंक यू वंशिका। If you liked our video, please like it on the website, follow our channel, subscribe, or leave a comment. Thank you. That's it for today. We'll see you in our next episode.